अभी भाई कल परसों की बात है, मेरे घर पर मेहमान आए थे। जब मेहमान आए तो भाई नाश्ता करवाते हैं सब। मैंने भाई उनको नाश्ता करवाया। समोसे लाया था, ब्रेड पकौड़े लाया था, ठीक है। उनको नाश्ता करवा दिया। नाश्ता करवाने के बाद भाई देखो, मेरी आदत है ना बहुत ज़्यादा बोलने की इन द सेंस, मतलब भाई मैं मजाक मजाक में बहुत ज़्यादा बोल जाता हूँ, जैसे दोस्त से करते हैं ना मजाक, ऐसे ही। तो भाई मैंने मजाक मजाक में बोला वो, मतलब देखो रिलेटिव आए थे, उनको बोला। फिर नाश्ता को मना कर रहे थे वे, मैं नाश्ता करवाया जबरदस्ती, खा लो, अरे खा लेते हैं, मतलब कहते हैं ना खा। उनको मैंने नाश्ता करवाया, ठीक है। फिर भाई दोपहर हो गई, दोपहर के खाने का टाइम हो गया। तो भाई मैंने कहा चलो वो खाना खा लो। देखो मैं बता नहीं रहा कौन थे वे, मैं बता रहा हूँ उनको। मैंने बोला खाना, आप खाना खा लो, आ जाओ। तो उन्होंने कहा हम तो खाना खा कर आए हैं। तो भाई पता मैंने बोला मजाक मजाक में, मैंने बोल दिया अरे खाना तो सब घर से खा के आते हैं, आप भी खा लो। देखो मेरी इंटेंशन ये थी उनको खाना खिलवाना, ठीक है। मेरी इंटेंशन वो नहीं थी कि सपोज, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। मैंने उनको मजाक मजाक में बोल दिया कि आप खाना खा लो, घर से खा के आते हैं, अरे यहाँ भी खा लो यार, यार बोले दोस्तों में। तो भाई ये ना, देखो ये बात जो होती है ना, आपने आपने सोचा होगा आपकी इंटेंशन कुछ और है, सामने वाला कुछ और ले जाए, समझ रहे हो। उनको लगा कि देखो मुझे कुछ मैटर कोई बड़ा नहीं है, मुझे ऐसा फील हुआ उनको ना थोड़ा वो बात लग गई यहाँ पर। ये छोड़ो। तो भाई आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आपकी जो आपके जो वर्ड्स हैं आप बोल रहे हो, और आपकी इंटेंशन कुछ और हो, मतलब बढ़िया वाली इंटेंशन हो, लेकिन सामने वाला उसको अलग तरीके से अपने ऊपर ले जाए, मतलब बुरा फील कर ले, ठीक है। तो भाई ये होता है वर्डिंग की बात। तो मैं जब बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, और भाई इस जो आपने वीडियो क्लिक की है इसके बारे में आपको अच्छे से पता, देखो यूट्यूब पर बहुत बताते हैं कम बोलना चाहिए, द पावर ऑफ साइलेंस। तो मैं ना आपको प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा कि जो मेरे साथ हुआ है, अब मुझे वो मेरी कैसे है, उस वर्ड की वजह से मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसका बेस्ट सॉल्यूशन आप, जिससे आप उस चीज़ को ना दोहराओ, ठीक है। तो भाई क्या हो, देखो ऐसा होता है, मैंने बोला तो वह बात खत्म हो गई, सब कुछ हुआ, खाना उन्होंने खाया नहीं था, फिर चले गए थे। दिवाली का टाइम था, डिब्बा देने आए थे भाई, पापा के दोस्त थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, मैंने सोचा भाई जो हम शब्द बोलते हैं ना, अगर आपने कुछ शब्द बोले, जितना आप जब अगर आप सपोज करो मीटिंग में बैठे हो, ठीक है, चार भाई, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल जगह हो, चाहे कोई हो, मैं ये सीरियस बात बता रहा हूँ भाई, हर जगह ये ट्रिक वर्क करती है। देखो अब आप वो चार आदमी आप बैठे हो और आप बोल रहे हो ना, तो भाई जितना आप ज़्यादा बोलोगे, सपोज करो चार आदमी का ग्रुप है भाई, चारों आदमी में आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, तो भाई जो आपके वर्ड होंगे ना वो उतने ही कम दूसरों को इफेक्ट करेंगे। आपने ये चीज़ नोटिस भी करी होगी, आप अपने ग्रुप में देख लेना, या आपने अपने आस-पास देख लेना, जो बंदा थोड़ा कम बोलता है ना कन्वर्सेशन में, मतलब जहाँ पर 4 आदमी कन्वर्सेशन कर रहे हों और कोई आदमी कम बोलता है, तो भाई जब वो बोलता है, कम बोलता है, लेकिन जब वो बोलता है ना, उसके वर्ड को 4 आदमी अच्छे से सुनते हैं। मतलब उसको वैल्यू प्रोवाइड होती है कि सामने वाला, इन द सेंस देखो ऐसा समझो, वैसे तो कम बोलता है, अब ये बोल रहा है, तो भाई ऑफ कोर्स सी बात है, आप उसको सुनोगे ही, ठीक है। जो चीज़ कम है, अब वो एकदम से ज़्यादा हो जाए तो वैल्यू तो मिलेगी ना, इसलिए देखो ये है ऑलवेज से नेसेसरी। इसका मतलब ये है भाई कि अगर आप ना ज़रूरत से ज़्यादा बोल देते हो ना कभी, तो भाई आपको फ्यूचर में उससे प्रॉब्लम होएगी। भाई चाहे वो इस लेवल पे हो, दोस्ती के लेवल पे हो, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पे हो, चाहे आप कितने ऊपर चले जाओ, ये हर जगह ट्रिक वर्क करती है भाई। देख लेना, आप कम बोलना, देखो अगर आप कम बोलोगे ना, देखो आप ना कभी-कभी ऐसी चीज़ बोल देते होंगे जो आपको, आपकी इंटेंशन सही होगी। देखो सपोज़ करो आपने, आपको किसी को कॉम्प्लीमेंट देना है, आपने कहा और भाई क्या मस्त लग रहा हो। किसी-किसी की भाई आदत होती है, ठीक है। लेकिन ना उसको थोड़ा किसी से कंपेयर कर दो, तो भाई लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है, वो उसको अलग बिहेव में ले जाएगा। जब अब देखो प्रैक्टिकल वे में मैं आपको इस लॉ का मीनिंग समझाता हूँ। जब आप कम बोलते हो ना, देखो भाई कम बोलने वाला आदमी कभी गलती कर ही नहीं सकता। भाई जितने बड़े बड़े रिश्ते टूटते हैं ना, रिलेशनशिप में ब्रेक होते हैं, आपकी किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो खाली बोलने की वजह से होती है कि भाई किसी ने कहा है ना, तीर से निकला वो बाण, धनुष से निकला हुआ तीर और मुंह से निकली हुई जुबान कभी वापस नहीं आती। देखो भाई ये सच बात है, क्योंकि भाई अगर आप ज़्यादा बोलोगे ना, तो भाई बहुत ज़्यादा चांस है आप सही सही के चक्कर में बहुत गलत बोल दो, समझ रहे हो। क्योंकि क्योंकि भाई गलती भाई मुंह से ही होती है, और भाई आपको जो आप कुछ भी कहो दूसरे,
भले ही आप कितनी भी समझाने की कोशिश कर लो, लेकिन भाई अगर आपको आप गलत बोल दोगे ना, तो भाई वो एट द एंड ना, जब आपकी रिलेशनशिप बढ़िया चल रही होगी, आखिरी में आपको भाई वो शब्द याद दिला देगा, भाई तूने मुझे ये बोला था। देखो मैं ये बीच मैंने वो कर रखी है ना एक्सपीरियंस, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपने सपोज करो आपकी किसी से लड़ाई हुई हो, फ्यूचर में देखो, पास्ट में जाओ, सोचो आपकी भी किसी से लड़ाई हुई हो, भाई लोग ना आपको वे शब्द याद दिलाते हैं जो आपने उन्हें बोले हो इन इंटेंशनली, मतलब कि आपने सही बोला होगा लेकिन उन्हें गलत फील हुआ होगा, लेकिन आपको ना वे आपको शब्द याद दिलाते हैं कि भाई तूने मुझे ये बोला था। और भाई वे ना वो होते हैं ना, क्या बोल रहे हैं उसे, तिनका दिल याद दिलवा देते हैं, भाई तूने मुझे ये बोला था। तो भाई ये बहुत बड़ी पावर है। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, जरूरत से भी कम, क्योंकि भाई आप जरूरत से कम बोलोगे ना, तो आपके जो वर्ड होंगे वो बोलोगे वो वैल्यूएबल होंगे। कम्युनिकेशन का बेस्ट सबसे फर्स्ट लो है, सबसे फर्स्ट स्टेप है, बी अ गुड लिसनर। अगर आप किसी को सुन सकते हो, तो साम तो सब तो आप दूसरे वाले की जो कम्युनिकेशन होगी वो ऑफ कोर्स बेटर होगी, ठीक है। ये तो जो लो है ना, ऑलवेज से बेट लेस देन नेसेसरी, ये यही है भाई। देखो रियल लाइफ में भाई बहुत, आप ना इमेजिन कर देखो, आपने जिन लाइफ में जो प्रॉब्लम होंगी ना थोड़ी बहुत, वो ज़्यादा बोलने की वजह से ही होंगी। चाहे भाई आप पेरेंट्स से हों, चाहे आपके सिबलिंग्स से हों, चाहे कज़न से हों, चाहे दोस्त से हों, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे आपकी कोई भी हो, समझ रहे हो ना। इसलिए भाई ये लो जो मैंने फ़ील करा था ये है। देखो मैं ये सीरीज़ चलाऊँगा, लो भाई यूट्यूब पे चैट जीपीटी, एआई पे कुछ भी डालो सब आप पढ़ जाएँगे। देखो मैं अपने एक्सपीरियंस आपको समझाऊँगा कि अगर आप ये लोगों को अप्लाई करोगे तो आपको क्या बेनिफिट्स होंगे, ठीक है? तो ठीक है गाइज़, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट लो का एन्जॉय करना, बढ़िया वाला लो अपने अकॉर्डिंग, अपनी लाइफ़ के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपके लिए डालूँगा, ठीक है? ठीक है गाइज़, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।